जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावल नगर गलत कॉलेज रोड पे। यहाँ पे आपको बताएँ कि जो एक्सचेंज चौधरी ज़फ़र साहब हैं, ये इस वक्त भी काम पे मौजूद हैं। तो सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आप जब 3 माह से आए हैं, तो आप सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रोडों पे सफाई के निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं? और जो आपने इंतज़ामात किए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि पहले से बेहतर है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मेरी म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर में पोस्टिंग हुई है, तो अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से और हमारे डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जनाब शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक साहब की हदायत और उनकी डायरेक्ट निगरानी में हमने काफ़ी मेहनत की है। पूरे जो है ना, जितने हमारे वसाइल हैं उनको बरूए कार लाए हैं। एक्चुअली हमारे पास टोटल इस वक्त जो वर्किंग सैनिटेशन का स्टाफ है, सेंट्री वर्कर हैं, वो सिर्फ 122 हैं। शहर बहुत बड़ा है और टोटल स्ट्रेंथ में से हमारी 100 के करीब सीटें जो है ना वो खाली पड़ी हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगने की वजह से वो फिल नहीं हो सकी अरसा दराज से। तो अब हमने मौजूदा स्टाफ को 122 जो सेंट्री वर्कर हैं उनको हमने 15 हिस्सों में तकसीम किया है। शहर के 15 यूनिट बनाए हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जनाब शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक साहब ने हमारे चीफ़ ऑफिसर हबीबुर्रहमान कुरैशी साहब को हदायत की और मुझे उन्होंने कहा कि इसको जो है ना वो रीप्लान करें। तो हमने इसको रीप्लान किया है। उसके 15 यूनिट बना के हमने जो है उसके ऊपर निगरान तैनात किए हैं और उनको फिर 3 सेक्टर में डिवाइड करके हमने उस सेक्टर इंचार्ज लगाए हैं, जो डायरेक्ट उनको मॉनिटर करते हैं। उनके ऊपर एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सैनिटेशन और सुपरिटेंडेंट सैनिटेशन वो सफाई के डायरेक्ट ज़िम्मेदारान जो है ना वो निगरानी करते हैं। तो एट रैंडम हम भी सुबह निकलते हैं। सुबह हम 5 बजे से लेकर 10 बजे तक रोड पे होते हैं और हम इनके काम को बाकायदा चेक करते रहते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर और जनाब एडीसी बहावल नगर, चीफ़ ऑफिसर हबीबुर्रहमान कुरैशी साहब और इवन के जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ख़ुद भी हमें चेक करने के लिए रोड पे होते हैं। तो उसमें वो हमें रोज़ाना की जो हदायत देते हैं और हम उन पे अमल दरामद करते हैं और शहर में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। तो सर, आप ये बताइएगा कि जो भावल नगर के शहरी हैं, इनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, ये आपने बड़ा अहम सवाल किया है। एक्चुअली जब तक आवाम तामन नहीं करेगी तो ये सफाई का निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकता। हम कोशिश तो कर रहे हैं अपने वसाइल के अंदर रहते हुए। अब हमारा अमला सफाई करके जाता है तो साथ ही घर वाले जब अमला चला जाता है तो कूड़ा अपना घर का और दुकानदार दुकानों का कूड़ा वो रोड पे फेंक देते हैं। तो ये मेरा आपके तवसत से ये पैगाम है और ये डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर की हदायत भी है। उन्होंने फरमाया है कि अब ऐसा जो करेगा, कोई दुकानदार करे या कोई घर वाला, तो उसको जुर्माना होगा। तो मेरा पैगाम ये है कि हर घर में हमारी माएँ बहनें और घर की जब सफाई होती है तो एक शापर में कूड़ा डाल के रखें, जहाँ से हमारा सेंट्री वर्कर आके उठा लेगा। गली में कूड़ा बिल्कुल ना फेंकें। और सेम इसी तरह दुकानदारों से मेरी गुजारिश है कि आप कारोबारी तबका हैं, समझदार हैं, तो मैंने देखा है ख़ुद कि जब सफाई का अमला नहीं होता, चला जाता है, तो उस वक़्त दुकानदार सफाई करते हैं और ऐन सड़क के दरमियान में जो है ना वो कूड़ा फेंक देते हैं। अब इस पे बड़ा क्लियर मैसेज है कि इस पे जुर्माने होंगे और किसी को कोई रियायत नहीं होगी। तो मेहरबानी करें और कूड़े को शापरों में रखें या अपने गलियों के आगे, अपने घरों के आगे छोटे छोटे ड्रम लगा लें, उसमें कूड़ा फेंकें, तो हमारा वर्कर जो है वहाँ से कूड़ा उठा लेगा। जी बिल्कुल, ये तो चौधरी ज़फ़र एक्सचेंज तहसील म्यूनसिपल कमेटी थे जो बता रहे थे कि जो शहर वाले दुकानदार हैं और घरों वाले जो ख़वातीन हैं, वो ऐसा हरगिज़ ना करें जैसा कि पहले की तरह करते थे कि म्यूनसिपल कमेटी वाले कचरा उठा के लेके जाते थे। उसके बाद वो जनाब कचरा
शहर में फेंक देते थे, गलियों में, बाज़ारों में फेंक देते थे। तो उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक अब कोई ऐसा करेगा तो उसको जुर्माना किया जाएगा। जी।